हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है, तो इसीलिए आज हम रीजनिंग का पोर्शन, यानी जो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं आपके, वैसे तो 50 क्वेश्चन थे बट वो रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के थे, जिसमें से उन्होंने 15 क्वेश्चन डीआई के डाले थे एंड आपके 35 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के थे। वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। तो चलिए, ये आपका पेपर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपका पैटर्न था सेक्शन 1 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो 50 क्वेश्चन थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 में से उन्होंने क्या किया, 35 रीजनिंग के दिए हैं और 15 उन्होंने डीआई के दिए हैं। तो हम आज के सेशन में ये 35 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के रहे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये आपका पहला क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। आपका पेपर इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज में रहा है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सम पिंक आर नॉट येलो, सम पिंक आर नॉट येलो। तो ये आपका बनेगा, ठीक है। सम पिंक आर नॉट येलो, ऑल ऑरेंज आर पिंक। पिंक के अंदर हमें ऑरेंज बनाना है। सम ग्रीन आर येलो, कुछ ग्रीन जो है वो येलो है। ये डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, यहाँ पे कंक्लूजन आपको क्या दिए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है कि ऑल ऑरेंज आर ग्रीन, ठीक है। तो ऑल ऑरेंज आर ग्रीन डाउटफुल है, ठीक है। उसके बाद अगले वाला देखो, सम पिंक आर नॉट ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, कि आपको उसने बोला कि कुछ पिंक हो सकता है कि ऑरेंज ना हो। तो देखो, कुछ पिंक ऑरेंज ना हो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली टू फॉलोज। तो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में सिलोगिज्म का था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सब स्टूडेंट्स कर पाए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलॉग्स का है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि उसने बोला कि ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स और सम कीवी आर फ्रूट्स, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम कीवी और ग्रेप्स, कुछ कीवी जो है वो ग्रेप्स है, इनमें डाउटफुल रिलेशन है, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हैं डाउटफुल है। सेकंड में कह रहे हैं सम ऑरेंजेस आर नॉट कीवी, ऑरेंज और कीवी में डाउटफुल रिलेशन है, ठीक है। तो पर देखो, ये कीवी और ग्रेप की बात हो रही है, ये ऑरेंज और कीवी की बात हो रही है। तो इधर और तो लग नहीं सकता, तो अल्टीमेटली आपके दोनों ही गलत होंगे। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीदर वन नॉर टू। सेकेंड क्वेश्चन थी सिलोगिज्म का, बहुत सिंपल था। देखिए पेपर जो है, अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं, पेपर आपका बहुत आसान आया है, ठीक है। आपने जिन्होंने पंजाब सक्सेस मंत्रा चैनल पे हमारे मैराथन सेशन सब कुछ लगाए थे, वो तो रीजनिंग पूरी अच्छे से कर पाए, क्योंकि उन्होंने तो इस मतलब ये लेवल उनके लिए बहुत इजी था। और कई क्वेश्चन जो है हमारे मैराथन में जो हमने कवर किए थे वो भी पेपर में आए हैं। तो चलिए, सिलोगिज्म आपने देखा कितना बेसिक क्वेश्चन था, दो हो गए। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपका है लेटर सीरीज का। ओके, लेटर सीरीज में आपको ये दिया है, उसने देखो इसने क्या बोला, एच वी डैश है ना, एच वी डैश है। तो देखो एच के बाद खाली है, तो हमने एच के बाद वी लिख लिया, क्योंकि यहाँ एच के बाद वी है तो मैंने यहाँ भी एच के बाद वी लिख लिया। उसके बाद बी है तो मैंने यहाँ पे बी लिख लिया, ठीक है। और ये एच वी बी ए बन गया। आगे देखते हैं इसी तरह से एच वी बी ए, एच वी बी ए। तो आप देख सकते हैं इस सीरीज में आपका आंसर क्या बन रहा है, बी एच ए वी, जो कि, और एक सेकेंड, बी एच ए वी ए, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। बहुत आसान था, आपने देखा ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। सिंपल यहाँ पे, या फिर अगर आपको फैक्टर से करना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि आप यहाँ पे गिने कितने हैं, 12, 12 के फैक्टर होते हैं 2, फिर 3, फिर 4। तो एच वी बी ए थे, तो 4 4 में अगर आप इसको तोड़ते हैं तो कंपेयर करके हमारा कंप्लीट हो रहा है, एच वी बी ए बार बार आ रहा है। तो आपका आंसर ये हो गया सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज का है। आगे बढ़ते हैं हाँ जी,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ये भी अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए उसने जैसा कि आपको बोला डैश वाई जेड, देखो यहाँ पे y से पीछे x है, तो इस y से पीछे हम x लिख देते हैं, तो ये एक्स वाई जेड हो गया, ये भी आपका एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, ये पी आर है, तो ये देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो आंसर आपका क्या बना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और फिर से यही रिपीट हो रहा है कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो आंसर आपका क्या होगा, एक्स पी आर क्यू। ठीक है, आप अच्छा बीच में और भी ब्लैंक्स है, वो थोड़ा इंक डिफरेंट हो गई है, एक बार देखिए इधर, पहले ब्लैंक में x है, फिर p है, फिर r है, फिर z है, फिर q है, तो xp वाला ऑप्शन ये रहा। उसके बाद आपका xp के बाद r, z और q, जो कि हमें गिवन है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। दो क्वेश्चन सिलोगिज्म इजी, दो क्वेश्चन लेटर सीरीज आसान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एनालॉगी है। मैंने आपको बार बार मैराथन में बोला है कि एनालॉगी पक्का आएगी। इसी तरह से जो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसा हमने आपको बताया था, उसी तरह से आपका पेपर आया है। इनफैक्ट क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान होंगे आपके लिए। आपको यहाँ पे उसने दिया है ए से सी कैसे आएगा, देखिए +2 करके, z से x कैसे आएगा, -2, y से w -2, b से d आपका +2, यानी यहाँ पे रूल क्या बना, +2 -2 और +2, ये आपका रूल बना है। तो यहाँ पे आप देखिए E में +2 करके G आता है, ठीक है, V में -2 करके T आता है, U में -2 करके S आएगा, ठीक है, और F में -2, F में +2 करके आपका H आएगा। तो आंसर आपका बनेगा GTSH, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। सिंपल सा रूल था, +2 -2 एंड +2, और आपका क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो हमें कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन दिखा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन का। ये देखिए आप सब, एज एक्सपेक्टेड ब्लड रिलेशन भी आपके पेपर में आया है। आपको उसने बोला कि इन अ फैमिली एच इज डॉटर ऑफ ए, एम जो कि ए की सिस्टर है, हैज अ सन आर। तो चलिए बनाते हैं, एम जो कि सिस्टर है किसकी, ए की, हैज अ सन आर, उसका एक बेटा है जिसका नाम है आर, और डॉटर है उसकी एस। ठीक है, फिर उसने बोला यहाँ पे के इज ब्रदर ऑफ एच, हमें नहीं पता। ये देखो एच इज डॉटर ऑफ ए, तो थोड़ा मैं इधर को बना देती हूँ, ओके हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट था कि डॉटर उसकी कौन है, एस है, तो हमने, हाँ जी, हमने यहाँ पे आर के इधर की तरफ हमने एस को बना दिया, जो कि उसकी क्या है, डॉटर है। और फिर उसने ऊपर दिया था कि एच इज डॉटर ऑफ ए, एच जो है वो डॉटर है किसकी, ए की, ठीक है। फिर उसने बोला था कि के इज ब्रदर ऑफ एच, के जो है वो ब्रदर है किसका, एच का। और फिर उसने दिया है कि सी इज मदर ऑफ के। तो इन दोनों को सिबलिंग्स हम देख रहे हैं, ये दोनों सिबलिंग्स है, इनकी मदर है अगर सी, तो सी जो है वो इसकी पार्टनर है, मदर है, तो ये मेल है, तो ये आपका डायग्राम बनेगा। हाउ इज एच रिलेटेड टू सी, एच जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि एच जो है वो असल में सी की डॉटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला भी ब्लड रिलेशन, इस बार इन्होंने ना पेपर में मतलब एक ही टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन कंटिन्यूटी में दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से आपका ब्लड रिलेशन का है। ओके आपको उसने बोला कि आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर 6 फैमिली मेंबर्स, डब्ल्यू एंड यू आर अ मैरिड कपल। चलो आगे देखते हैं, वी सन ऑफ यू हु इज नॉट द मदर ऑफ वी, इसको समझने की कोशिश करिए। और ये वाला पॉइंट मैंने मैराथन में भी कवर किया था, इस तरह का पॉइंट मैंने बोला था पेपर में आ सकता है, और आ भी गया। उसने बोला वी इज सन ऑफ यू एंड यू हु इज नॉट मदर ऑफ वी, तो यू पेरेंट तो है ना, पर अगर यू मदर नहीं है, इसका मतलब यू जो है वो फादर है। उसके बाद उसने क्या बोला,
एस इज ब्रदर ऑफ यू, एस को हमने ब्रदर बना दिया यू का। उसके बाद उसने बोला कि ये देखो डब्ल्यू एंड यू आर अ मैरिड कपल, यू और डब्ल्यू जो है वो आपस में मैरिड है। उसके बाद उसने बोला कि टी इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, टी जो है वो डब्ल्यू की डॉटर है, ठीक है। और टी इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू हु इज सिस्टर ऑफ आर, डब्ल्यू जो है वो सिस्टर है किसकी, आर की। तो उसने पूछा कि हाउ इज वी रिलेटेड टू टी, तो आप देख सकते हैं कि वी जो है वो टी का क्या लगता है, ब्रदर। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये वाला देखिए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करिए सभी जल्दी से। ये भी आपका ऑड वन आउट के फॉर्मेट में है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन से देखो, यहाँ पे अगर आप इनकी पोजीशंस देखते हो तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो रहा है। देखो W होता है 23, S होता है 19, ठीक है। ये आप देख सकते हैं W आपका, या चलो लास्ट में देखते हैं, S 19 है, O 15 है, K 11 है, G 7 है। तो ये देखो ये -4 -4 -4 हो रहा है। F 6, B 2, X ये भी आपका -4 चल रहा है। 13 H, ये देखो 13 H होता है 8, C होता है 3, X होता है 24। 13 से 8 कैसे आएगा, -5 करके, यानी बाकी सारे ऑप्शंस में आपका -4 का रूल है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी ऑप्शन में -5 हो गया। तो आगे तो हमें देखना ही क्या है, जब फर्स्ट वाला ही आपका वेरीफाई नहीं हो रहा, और जिस वजह से आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, 9th क्वेश्चन फिर से आपका ऑड वन आउट का है। पिछला भी ऑड वन आउट था, ये फिर से ऑड वन आउट है। उसने बोला इनमें से ऑड वन आउट कौन है, तो आपका आंसर है इंदौर, क्योंकि ये सिटी है। बाकी सारी अगर आप देखो वो सारी की सारी कैपिटल है, ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा जीएस का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सारे। हाँ जी, ये उसने बोला कंप्लीट करिए फिगर। ये तो बहुत ही आसान था, सबने सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे ऐसे लाइन आनी थी, है ना, इस तरह से लाइन आनी थी आपकी, ठीक है, और बीच में ये इस तरह से आना था। तो ये चीज आपको कौन से ऑप्शन में मिल रही है, अगर आप ध्यान दो, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये चीज आपको देखो कहाँ मिल रही है, ये देखो सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 फिर से आपका ये है नॉन वर्बल रीजनिंग का। ओके, तो देखिए हमने अपने सेशन में नॉन वर्बल रीजनिंग भी कवर करी थी, और बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किए थे। देखिए ये आपको फिगर कंप्लीट करनी है, बहुत आसान है। ये आपको करना था इस तरह से, ये लाइन, ठीक है, और ये आपके दो ट्राइंगल ऐसे और दो ट्राइंगल ऐसे, और ये चीज आप देखिए आपको कहाँ पे मिल रही है। ये लाइन ऐसे चाहिए थी और दो ट्राइंगल चाहिए थे, जो कि हमें मिल रहे हैं कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। 11th के बाद 12th क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोडेड फॉर्म में दे दिया। अब इसका आंसर क्या है, देखो आपको उसने बोला इन अ कोड लैंग्वेज, अगर ऐसा दिया हुआ है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ओ इज द सन, कि ओ जो है वो सन है, तो यानी ओ मेल है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में ओ के बाद डॉलर है, डॉलर का मतलब सन यानी मेल। बी में ओ के बाद ग्रेटर है मीन्स ब्रदर। सी में ओ के बाद एट द रेट है यानी वाइफ, ओ के बाद एट द रेट है यानी वाइफ। जिस वजह से आपके ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि जेंडर ही नहीं मैच कर रहा। बचा आपका ए और बी। तो अब हम इनको ड्रॉ करके देखेंगे। ओ डॉलर एम, ओ डॉलर एम मतलब ओ जो है वो सन है किसका, एम का, और एम एट द रेट एन।
मतलब m जो है वो वाइफ है किसकी, n की। तो ये डायग्राम बन रहा है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं O इज द सन ऑफ n जो है आपका, सॉरी डॉलर था ना, डॉलर मीन सन, मैंने ये सर्कल बना दिया, ये मेल था। तो O इज द सन ऑफ n बिल्कुल प्रूव हो रहा है। तो जिस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग रहा है कि पेपर कितना आसान आया है। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो, आपको पता है कि बैग इज इक्वल टू 101 कैसे हो सकता है। बैग होता है, बी होता है 2, ए होता है 1, जी होता है 7। ऐड करते हो तो कितना आ रहा है 10। अब 10 से 101 कैसे आ सकता है? 10 का अगर मैं करूं स्क्वायर 100 और उसमें अगर मैं कर दूं 1 ऐड। अगर आप ये ध्यान दो, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 ही है, यानी कि सी होता है 3, ए होता है 1, बी होता है 2, ऐड करके आया 6, 6 का स्क्वायर 36, उसमें 1 ऐड किया 37। तो इसी तरह से बैड का आंसर क्या होगा? 2 1 4। तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में अगर आप +1 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 50। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने अपनी मैराथन में डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ जी, ये देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का। आपको उसने बोला, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सभी। आपको उसने बोला इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज n इज कोडेड एज 28। ठीक है, n जो है वो 14 है, 14 का इंटू 2 करोगे 28 आएगा। अब पॉट कैसे होगा? p होता है 16, o होता है 15 और t होता है 20। 16 इंटू 2 करोगे 32। ठीक है, 15 2 जा 30 और 20 2 जा 40, यानी सिंपल पोजीशन इंटू 2 हो रहा है। उस हिसाब से अगर ये पेट को सॉल्व करना है, p होता है 16, 16 इंटू 2 होता है 32, और 32 मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकियों में देखो 32 आ ही नहीं रहा। तो बस आगे बिना देखे हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो E5, 5 का डबल 10, T20, 20 का डबल 40, जिस हिसाब से आपका आंसर जो है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है डायरेक्शंस का। ओके, ये देखिए। हाँ जी, इसमें उसने आपको क्या बोला कि गौरव वॉक्ड 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले गौरव जो है वो 12 मीटर जा रहा है किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 15 मीटर चला। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, ये इस तरह से लेफ्ट होगा, 15 मीटर चला। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर चला। देखो ये 15 है तो ये 30 मीटर इतना बड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 27 मीटर चला। आप देखो ये 15 है लाइन, ये लाइन 12 है, तो दोनों को मिला के आपका कितना बन रहा है? 27, यानी बिल्कुल इस लाइन के बराबर ये लाइन हमारी खत्म होगी। और उस हिसाब से वो पूछ रहा है कि बताइए हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है ये, यानी मुझे इन दोनों पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, जो कि आप पैरेलल से उठाएंगे। ये 15 है, ये 15, बचा कितना? 15। यहाँ कितना बचा आपका? 15। तो आंसर आपका कितना होगा? 15 मीटर की दूरी है, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था डायरेक्शंस का आपके एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे 16th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 16th में उसने आपको क्या बोला? फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो चलना शुरू करे। सौरभ गया 30 मीटर साउथ की तरफ। ठीक है, उसके बाद उसने ईस्ट टर्न लिया, ईस्ट मतलब इस तरफ मुड़ा और 40 मीटर चला। फिर वो नॉर्थ टर्न लेके 30 मीटर चला। फिर वो वेस्ट मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ पे वो सिर्फ 20 मीटर चल रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है? ये पूरा 40 है, ये पूरा 40 होगा, 40 में से 20 गए, रिमेनिंग कितना बचा? 20। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 मीटर। सिमिलर से क्वेश्चन है दोनों। देखो सिलोगिज्म के दो थे, वो एक जैसे थे। फिर आपका लेटर सीरीज का आया, वो दोनों एक जैसे थे। तो मतलब एक ही टॉपिक के एक ही टाइप का क्वेश्चन जो है, मतलब वो दो दो तरह के आ रहे हैं। तो ये काफी पैटर्न देखा गया इस बार आपके एसआई के पेपर में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका जो है वो है 17th, जो कि आपका वेन डायग्राम का है। चलिए ये करेंगे सॉल्व। आपको यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच पार्ट ऑफ द फिगर शोज आर्टिस्ट हु आर लॉयर टू। आर्टिस्ट जो कि लॉयर भी है, यानी टीचर को तो कर दो आउट, है ना। तो आर्टिस्ट है सर्कल, लॉयर है रेक्टेंगल, दोनों के कॉमन में क्या आ रहा है एस। तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। 18 वाला देखिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर में, ये देखिए सारे। एक सेकेंड, 18। हाँ जी, 18 करिए ट्राई। देखिए 729 6561 किसी तरह से रिलेटेड है, वो आपको समझना है। तो वो कह रहा है कि कौन रिलेटेड होगा 625 से। देखो आपको पता है 9 का क्यूब होता है 729, और अगर आप 9 का रेज टू पावर 4 ले लो तो वो होता है 6561। तो इसी तरह से यहाँ पे ये 625, अगर 5 का रेज टू पावर 4 है तो यहाँ पे 5 का रेज टू पावर 3 आना चाहिए, जो कि कितना होता है 125। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ऑप्शन नंबर बी 125। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 देखिए सभी, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्दो ये भी मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोल रही, आपको बहुत सिंपल है। मतलब इस बार ऐसा है कि क्वेश्चन जो देखे गए हैं ना इतने आसान थे, और अगर आपने मैराथन्स अटेंड करी है, अगर आपने सेशंस लगाए हैं, तो फिर तो आपने मुझे लगता है फटाफट से रीजनिंग सारी सॉल्व कर दी होगी। देखिए 43 51, इनमें गैप देखो, पहला गैप है 8 का, अगला गैप है 27 का, अगला गैप है 64 का, अगला गैप है आपका 125 का। ये सारे परफेक्ट क्यूब्स है। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो अगला आपका होगा 6 का क्यूब यानी 216। तो 267 में आप 216 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 483, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। 19 क्वेश्चन तक हमारा डिस्कशन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाँ जी, फिर से आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको आप विजुअल रीजनिंग भी बोलते हैं, आ गई आपके सामने। देखिए उसने ये एक चीज आपको दी है, आपको पहले ये समझना है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अगर आप ध्यान दो, ये दोनों एक दूसरे की इमेज है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है। तो उस हिसाब से अगर आप इसकी इमेज बनाते हैं तो ये देखो, ये आपका जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड होगा, यानी स्टार आएगा यहाँ पर, और ये जो आपकी डायमंड शेप है वो इधर आएगी। तो ये चीज देखो फर्स्ट में हो रही है। अब नीचे देखो, ये वाला एरो आएगा यहाँ पे, और ये वाला जो एरो है वो इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मुझे साफ साफ कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डन है। तो मुझे नहीं लगता अभी तक एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा होगा जो आपको मुश्किल लगा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21, ये तो मैराथन में किया था, ये हमने डिट्टो सेम क्वेश्चन हमारी मैराथन में डिस्कस किया था। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ट्राइंगल बड़ा है सर्कल छोटा है, यहाँ सर्कल बड़ा हो गया ट्राइंगल छोटा हो गया। तो यहाँ पे ये स्क्वायर छोटा है तो आंसर में स्क्वायर बड़ा होगा, और स्क्वायर बड़ा अगर आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, और वो आपको गिवन है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर। तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे 22, 21 तो बहुत ही आसान था। 22 अब आपका देखो, इन्होंने फिर से ब्लड रिलेशन दे दिया है ना, फिर से उसने आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे दिया है, राइट। उसने आपको 7 मेंबर्स बताए हैं, और देखो बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है, बिल्कुल सेम पॉइंट है यहाँ पे कि P इज नॉट मदर ऑफ D बट D सन ऑफ P। तो चलिए बनाते हैं कि D जो है वो सन है किसका, P का, पर P मदर नहीं है तो फादर है, क्योंकि पेरेंट तो है ही है। उसके बाद C इज मैरिड टू P, C जो है वो किससे मैरिड है, P से मैरिड है।
उसके बाद E इज द ब्रदर ऑफ P, E जो है वो ब्रदर है किसका, P का। उसके बाद F इज ब्रदर ऑफ D, F जो है वो ब्रदर है किसका, D का, ठीक है। तो उसके बाद उसने आपको बोला R इज डॉटर ऑफ C। अब R अगर डॉटर है C की, मतलब इन दोनों की डॉटर है, तो R को हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। और G इज वाइफ ऑफ E, G जो है वो वाइफ है किसकी, E की। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि हाउ R इज रिलेटेड टू P। तो R जो है वो P से कैसे रिलेटेड है, देखिए R यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो R जो है वो P की डॉटर है, यानी आंसर हमारा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखो वही वाला सेम पॉइंट जो हमने पहले ब्लड रिलेशन में देखा था, सेम पॉइंट सेम टाइप, तो मतलब एक ही टाइप के दो दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहे हैं। तो चलिए ये आपका हो गया। तो मतलब ये गलती अगर आप एक क्वेश्चन में करोगे तो दो क्वेश्चन, मतलब एक में नहीं समझे ये नॉट वाला पॉइंट तो दूसरे में भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट दोनों क्वेश्चंस में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23rd, फिर से वेन डायग्राम आ गया, रिपीट हो रहे हैं आप तो ओके। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे उसने बोला कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, कितने इंजीनियर है जो डॉक्टर नहीं है। अब देखो डॉक्टर नहीं है मतलब डॉक्टर वाले सारे कैंसिल कर दो, एक ही बारी में खत्म। तो उससे बाहर इंजीनियर में एक तो 18 बच रहा है, दूसरा 5 बच रहा है, तो 18 प्लस 5 अगर आप करते हो तो आंसर आपका कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 24th की तरफ। फिर से ब्लड रिलेशन, देखिए फिर से उसने ब्लड रिलेशन दे दिया आपको, हाँ जी ओके। चलिए उसने आपको बोला कि प्रवीण वॉक्स 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले तो वो 50 किलोमीटर जा रहा है किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 24 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और 80 किलोमीटर चला, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर चला। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ एंड वॉक्स 150 किलोमीटर। अब वो 150 किलोमीटर जा रहा है साउथ नीचे, तो आप खुद देखो ये 80 प्लस 50 कितना हुआ, 130, बट मुझे 150 जाना है तो मैं इससे एक्सीड करूंगी, यानी मुझे इस पॉइंट से नीचे जाना पड़ेगा, तभी ये 150 जस्टिफाई हो रहा है। तो उसने क्वेश्चन क्या दिया है देखो ध्यान से, इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, in which direction is the starting point from the finishing point। तो from the finishing point का मतलब इसको ले लो सेंटर, तो अगर ये आपका सेंटर है तो स्टार्टिंग पॉइंट किधर की तरफ आ रहा है आपका, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। तो 24th का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 कैलेंडर का क्वेश्चन देखिए, हाँ जी उसने बोला ये भी हमने किया था, ये सेम हमने इस तरह का मैराथन में डिस्कस किया था। इट इज मंडे, कि ये मंडे है, ठीक है। तो हम वैसे भी कोड से ही करते हैं, मंडे को 1 ले लिया। व्हाट डे विल बी नेक्स्ट डे आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज मीन्स +2, उसका भी नेक्स्ट डे यानी +3, तो 1 + 3 करते हो कितना आ रहा है 4, और 4th डे आपका कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी, थर्सडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 वाला देखिए, ये आपका डाटा सफिशिएंसी का है, ये भी मैंने आपको मैराथन में डिस्कस किया था। देखो इसमें हमें सॉल्व नहीं करना होता, इसमें हमें ये देखना है कि डाटा गिवन सफिशिएंट है। उसने पूछा कि शेखर कहाँ फेस कर रहा है, देखो मॉर्निंग टाइम बता दिया शेखर की, ये भी बता दिया कि शेडो कहाँ पड़ रही है। अगर मुझे टाइम पता है, शेडो की डायरेक्शन पता है, तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, मैटर ही नहीं करता, तो मतलब फर्स्ट से आंसर आएगा। सेकंड में भी अगर मैं डिटेल्स देखूं क्या है, अर्ली मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में सन कहाँ है मुझे पता है, शेखर जो है उसकी शेडो जो है बिहाइंड थी व्हेन ही टर्न, पूरा अच्छे से डिफाइंड है, तो अलोन 2 से भी आंसर आएगा। तो इसका मतलब इधर 1 अलोन से भी आंसर आ रहा है और 2 अलोन से भी आंसर आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि
कि डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन आर इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके 27 देखिए सारे. आपको यहाँ पे उसने दिया है कि हु अमंग राकेश, मुकेश, अमित, नितिन एंड सुमित इज द लाइटेस्ट. हमें मेनली ये बताना है कि लाइटेस्ट कौन है. तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं अलोन 1 में क्या कह रहे हैं, अमित इज हेवियर देन मुकेश एंड सुमित बट लाइटर देन नितिन, और फिर नितिन इज नॉट द हेवीएस्ट. देखो अलोन 1 से अगर आप सॉल्व करते हो तब भी नहीं पता लग रहा लाइटेस्ट कौन है, ठीक है, क्योंकि वहां पे डाउट है. पर अलोन 2 में तो बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा. पर अगर आप दोनों को मिलाते हैं, जैसे कि इसने बोला कि अमित इज हेवियर देन मुकेश एंड सुमित, बट अमित जो है वो लाइटर है नितिन से, नितिन हेवीएस्ट नहीं है, तो इसके इधर कोई ना कोई आएगा. तो आप देख सकते हैं 5 बंदे हैं, तो जो बचेगा वही यहाँ पे आएगा. तो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, जैसे कि उसने आपको पूछा क्या था यहाँ पे कि इनमें से लाइटेस्ट पर्सन कौन है, तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से आपका जो आंसर है वो क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, कि मिलाकर भी नहीं पता लग रहा. देखो हेवीएस्ट पता लग रहा है पर लाइटेस्ट में तो डाउट है ना. एम भी हो सकता था, एस भी हो सकता था, क्योंकि एम और एस का डाउट क्लियर नहीं है. एम एस एस एम दोनों पॉसिबल थे, तो इस वजह से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में आया, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ था, पजल का क्वेश्चन है, और कईयों ने सोचा इतनी बड़ी पजल सॉल्व करके मेरा एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, छोड़ो इसको. और एक्चुअली यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी. उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. देखो अगर तो वो सीधा एक क्वेश्चन का आंसर पूछता आप शायद तब भी इसको ट्राई करते, बट उसने पूछी ऐसी चीज थी आपको लगा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं था. आप यहाँ पे देखिए कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी है क्या ये मुझे डायरेक्ट पैराग्राफ में मिल रही है. वैसे तो आप देखो उसने क्या दिया आपको कि 7, हाँ जी, कि आपको 7 लोगों के नाम बताए हुए, 7 पर्सन, 7 कलर्स, 7 प्रोफेशंस. ठीक है, आप इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, आपने यहाँ पे जब सॉल्व करना है, देखो यहीं पे मुझे एक लाइन मिल रही है जो आपको हेल्प कर देगी. मैं स्क्रीन पे इस टाइम पे सारा पैराग्राफ आपको शो नहीं कर पाऊंगी, पर जब आपने पेपर में देखा, द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज कलर इज एन एसआई, जिसको ऑरेंज कलर पसंद है वो एसआई है. तो ये देखो ये मुझे क्लियरली दिया हुआ है, ये देखो सी ऑप्शन में गिवन है कि एसआई लाइक्स ऑरेंज कलर. मुझे कोई ये 7 लोगों की इतनी बड़ा पैराग्राफ, इतनी बड़ी पजल सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी. साफ साफ डायरेक्ट मुझे ये लाइन मिल रही है क्वेश्चन में कि एसआई को ऑरेंज कलर पसंद है. राइट, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं नंबर्स के ऊपर है. उसने बोला इन डिजिट्स में, जैसे कि आपको दिया हुआ है 6 2 3 1 7 3 2 5 4 8, तो ये आपको दिया हुआ है. दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं 1 2 2, दो बार आ रहा है ना, तो मैंने 2 बार ही लिखना है. उसके बाद 3 भी 2 बार आ रहा है, उसके बाद 4 5 6 7 8. तो वो मेनली आपको ये कह रहा है कि अरेंज करने के बाद कौन से नंबर है जो अपनी ही जगह पे आ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं एक तो 8 अपनी जगह पे आया, ठीक है, और दूसरा 2 अपनी जगह पे आया. तो 2 नंबर्स है जो अरेंज होने के बाद भी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, जिस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, ये अब आपका मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है. बस ये वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ा होगा. ओके, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए सभी. हाँ जी, इसमें क्या हुआ कि आपने करना क्या था, 18 इंटू 5. आपने सबसे पहले 18 इंटू 5 करना था, वो कितना आ रहा है 90, और उसमें +8.
इसी तरह से 15 इंटू 6 भी 90 है, उसमें भी +8, 19 इंटू 3 57, उसमें भी +8, 2 इंटू 6 कितना होता है 12, उसमें भी +8 करके आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का जवाब था 30th क्वेश्चन का आंसर कितना था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, आई थिंक ये तो हो गया, हाँ ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 31, 30th हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब आपने जो डिस्कस करना है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31। वेन डायग्राम का था, सिंपल सा था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री में क्या रिलेशन है। देखो कंट्री में होती है स्टेट और स्टेट में होती है डिस्ट्रिक्ट, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका जो डायग्राम वैलिड था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 32। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कैलेंडर का। आप नॉर्मली क्या करते थे, आप करते थे, ओके हाँ जी, आप करते थे यहाँ पे कि कैलेंडर रिपीट आगे का देखते थे कि इसके बाद कब रिपीट होगा। इसने पीछे का पूछ लिया कि कैलेंडर ऑफ द ईयर 2005 वाज यूज्ड बिफोर इन द ईयर, 2005 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ। अब अगर आप ये देखो कि जहां पे ऑड डेज 0 आते हैं, है ना, जहां पर आपके ऑड डेज 0 आते हैं वहीं पे कैलेंडर यूज होता है ना। तो अगर ऑड डे 0 आने पे कैलेंडर यूज होता है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो तो बन रहा है 94, क्योंकि 94 से 2005 तक अगर आप जाते हो 6 साल इसके और 5 साल उसके 11, और बीच में 29 फरवरी 3 बार आ रही है, ये पूरा 14 बन रहा है। और यानी कि 94 से 2005 तक जाने में आपके ऑड डेज जो है वो 0 बन रहे हैं, जिस वजह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 32 के बाद 33rd। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया आपके पेपर में। आपको उसने बोला कि इसमें से वही ऑड वन आउट आपको बताना था, ठीक है। 33rd क्वेश्चन में आपको ऑड वन आउट बताना था, तो इसका सिंपल सा आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि y कितना होता है 25, q होता है 17, कैसे आया -8, q 17 t 20 +3 और t20 l 12 -8। तो सब में ये रूल फॉलो हो रहा है। देखो ये पी एच के सी में भी -8 +3 -8 का रूल है, एक्सेप्ट आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जवाब था ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34 देखिए सभी। हाँ जी एनालॉगी है बट बहुत आसान है। उसने आपको बोला कि LTF और OGU, देखो ये इक्विडिस्टेंट पेयर थे आपके, L के साथ आपका O का पेयर बन रहा है, T के साथ G का पेयर होता है, F के साथ U का पेयर होता है। तो रूल हमने समझ लिया, यही रूल कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये रूल आपका अच्छे से डी ऑप्शन में लग रहा है, क्योंकि E और V का पेयर, U और F का पेयर, W और D का पेयर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 35th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, जिसमें कि उसने आपको क्या बोला कि बताइए इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड था इमीडिएटली। उसने बोला कि इमीडिएटली वर्ड में से आप कौन, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है जिसमें कि जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं वो इमीडिएटली में नहीं है। तो अगर आप देखो डायामीटर, आर, इमीडिएटली में आर तो आ ही नहीं रहा, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने मैराथन में भी डिस्कस किया था, और अदरवाइज भी ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। हमें बस देखना था कि बाकी लेट, मीडिया, डेट तो यहाँ से हम अल्फाबेट्स उठा पा रहे हैं, पर डायामीटर का आर जो है वो तो हमें इस वर्ड में मिल ही नहीं रहा, जिस वजह से इसका आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा 35 के 35 क्वेश्चन आसान थे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि 34 आसान थे, एक मुश्किल था, ऐसा था ही नहीं। ऑल 35 क्वेश्चन सबके सब बहुत आसान आए हैं आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर में, और जितने बच्चों ने पेपर दिया है उन्होंने यही फीडबैक हमें दिया है
कि उनको 100% मतलब रीजनिंग में 100% क्वेश्चन उन्होंने हमारे सेशंस में कर रखे थे, राइट। कंसेप्ट वाइज तो जैसे कि मैंने ब्लड रिलेशन में वो पॉइंट बताया, वो भी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नॉन वर्बल रीजनिंग के भी इस तरह के काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो इसीलिए बट ओवरऑल अगर आप देखो पेपर वैसे भी आसान था, राइट। तो इसी के साथ आज मैं सब इंस्पेक्टर की डिस्कशन जो है वो कंप्लीट करती हूँ। आई होप आज का सेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।